स्वागत है दोस्तों आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज सिंपल सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बताएंगे आपको, कंप्लीट प्रैक्टिकली और डायग्राम दोनों तरीके से बताएंगे। दोस्तों ये हमारे एक सीट है, इस सीट में बताएंगे कि हमें कनेक्ट करके कैसे करते हैं। ये एक सॉकेट है, एक वन वे स्विच है हमारे पास, और ये एक होल्डर है। इन तीनों को कनेक्ट करना है सीरीज में। कैसे कनेक्शन किया जाता है आप लोग को सिखा देंगे। एक सीट है जो मार्केट में मिलती है, आप लोग भी लिया लेना। इसी तरह की एक सीट होती है जिसको लकड़ी के बॉक्स में फिट कर देंगे। पहले तो इस सीट में हम ये तीनों सॉकेट, लैंप होल्डर और स्विच तीनों को कनेक्ट कर देंगे वायर के माध्यम से। फिर आपको हम एक डायग्राम के थ्रू भी बता देंगे कि डायग्राम में कैसे आप सीरीज कनेक्शन को कर सकते हो। सबसे पहले प्रैक्टिकली में इन तीनों सॉकेट को, स्विच को और लैंप होल्डर को कनेक्ट करके बता देते हैं। चलिए सबसे पहले हम बोर्ड में एक फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे सॉकेट, स्विच बोर्ड और ये हमारा एक होल्डर कनेक्ट हो गया इस सीट में प्रॉपर तरीके से। अब इसमें हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने से पहले इस स्विच बोर्ड को और सॉकेट को और होल्डर को नट बोल्ट से यहाँ पे टाइट कर लिए ताकि गिरे पड़े ना। अब इसके बाद इसमें हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले एक वायर लेंगे जिससे हम सप्लाई इनपुट बाहर से लाते हैं। एक हमारे पास ये वायर है और इस वायर से हमारा जो रेड वाला वायर है इसको हम फेस के लिए यूज करेंगे। तो इसको फेस में यूज करने के जो स्विच है, स्विच के नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। तो इसको स्क्रू ढीला करके थोड़ा सा इस वाले वायर को हम स्विच वाले बटन जिसको बोलते हो आप लोग, इसको नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट करना सिंपली, और स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इसको प्रॉपर टाइट करके रखना है। आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिकल में किसी भी प्रकार के लूज कनेक्शन नहीं होने चाहिए। फिर एक वायर का टुकड़ा लेंगे। उस वायर के टुकड़े से जो हमारा स्विच का ऊपर वाला भाग है, इस ऊपर वाले भाग से हम कनेक्ट करेंगे एक वायर का टुकड़ा। इस वायर के टुकड़े को जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट के पहली वाली पिन से कनेक्ट कर देंगे। ये 3 पॉइंट सॉकेट है हमारा। इस 3 पॉइंट सॉकेट का जो फेस देते हैं, तो ये हमारा जो पहली वाली पिन है इसमें हम सिंपली कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फेस पॉइंट पहुँच जाएगा। तो इसको प्रॉपर तरीके से टाइट करना है। आप यहाँ पे एक छोटा वायर का टुकड़ा लेंगे और इस वायर के टुकड़े से सॉकेट के जो दूसरा वाला पिन है, इस वाले पिन से हम उठाएंगे पॉइंट को। देखिए इस तरह के एक मैं वायर ले लेता हूँ। इस वायर को, ये जो सॉकेट है, सॉकेट का सेकंड वाला पॉइंट जो होता है, इस वाले पॉइंट में डाल कर कनेक्ट कर देंगे। और अपने नाप के अनुसार इसको हम नाप लेंगे कि हमारा ये होल्डर तक पहुंच रहा है या नहीं। इसको हमें होल्डर से कनेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। ये जो होल्डर है, होल्डर में भी कनेक्ट करना है। तो अपन यहाँ से कट कर लेंगे इस वायर को कुछ इस तरीके से। कटर से हम कट करने के बाद इसको छील देंगे। और छीलने के बाद इस होल्डर के जो पिन है, होल्डर में जो 2 पिन होती हैं, तो एक पिन में हमें यहाँ से कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो आप लोग भी इसी तरह कर सकते हो। बहुत सरल तरीका है सीरीज बोर्ड बनाना। और इस बोर्ड के माध्यम से आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। सारे प्रकार के मोटर के वाइंडिंग, अर्थिंग टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट इसी सीरीज टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। अब ये सप्लाई का इनकमिंग न्यूट्रल था, तो इसको न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, लैंप के जो होल्डर है, लैंप के होल्डर के सेकंड वाला जो खाली पॉइंट है, इससे हम न्यूट्रल पॉइंट इसमें जो इनकमिंग का न्यूट्रल है उसमें कनेक्ट कर देंगे। ये होल्डर है, होल्डर में हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल गया। जो इनकमिंग का डायरेक्ट मैंने वायर लगाया था, तो यहाँ पे न्यूट्रल मिल गया। अब आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट हमारा सीरीज टेस्ट लैंप का वायरिंग हो चुकी है। देख लीजिए यहाँ पे स्विच पे मैंने रेड वायर लिया कि फेस सप्लाई दे दिया यहाँ पे। और इसी फेस का जो दूसरा सिरा है, जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी और इसकी सप्लाई यहाँ पे सॉकेट पे पहुँच जाएगी। और दूसरे फिर जब सॉकेट्स हम जोड़ेंगे तो हमारा एक लैंप होल्डर पे सप्लाई पहुँचेगा, एक डायरेक्ट न्यूट्रल पहुँच रहा है। यानी लैंप होल्डर पे न्यूट्रल डायरेक्ट पहुँच रहा है, फेस के लिए हम कनेक्ट कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम बोर्ड में कनेक्ट कर लेते हैं। सिंपली इसको हम बोर्ड में टाइट ही कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बोर्ड में बिल्कुल फिट हो चुका है। अब आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम को दिखा देते हैं कि डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा देते हैं। देखिए डायग्राम में 220 वोल्ट की सप्लाई आई है, एक फेस एक न्यूट्रल आई है। ये हमारा फेस पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट है। इस फेस पॉइंट को सबसे पहले हम जो हमारा स्विच है, स्विच के निचले वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है। सिंगल पोल की स्विच है। जो ऊपर वाला पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट को सॉकेट के पहले वाले पिन से कनेक्ट कर देना है। यहाँ तक फेस पहुँच चुका है। ये 3 पिन सॉकेट है। और जो इसका सेकंड वाला सिरा है जो हमारे सॉकेट का, इसको हम यहाँ से उठाएंगे और लैंप से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा लैंप है, लैंप का सिंबल है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये लैंप का सिंबल है।
और इस लैंप का जो आउटपुट निकलेगा तो हम सीधे न्यूट्रल पॉइंट से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये फेस हमारा इधर से पहुंच रहा है लैंप में और न्यूट्रल इधर से पहुंच रहा है। और सीरीज टेस्ट लैंप का मतलब यही होता है कि सारी चीज़ सीरीज पे कनेक्ट होनी चाहिए, स्विच सॉकेट लैंप। तो ये सिंपल सीरीज टेस्ट बोर्ड का कनेक्शन है, डायग्राम है। इसको हम लैंप लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आप लोग को दिक्कत ना जाए। तो ये आप भी बना सकते हो, बहुत सरल है। और इसको यूज कैसे करते हैं आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा देख लेना। ये जैसे हमारा सीरीज टेस्ट बोर्ड है, अब इस सीरीज टेस्ट बोर्ड को हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा लैंप नहीं चलेगा क्योंकि अभी सप्लाई कंप्लीट नहीं हुई है। जब इसमें हम कोई भी मशीन को चलाते हैं तो हमारा ये लैंप जलेगा। देख लीजिए, 2 पिन सॉकेट को हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं अपने सॉकेट से, कुछ इस तरह से। जब मैं मशीन को ऑन करूँगा तो हमारी लैंप जलेगी, यानी जब कंप्लीट सर्किट होता है तभी हमारा लैंप जलता है। ये हमारी ड्रिल मशीन है, इस ड्रिल मशीन को हम ऑपरेट करते हैं। देखिए तो हमारा लैंप जलेगा कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो ये सीरीज टेस्ट लैंप आप भी बना सकते हो, बहुत आसान है। और सीरीज टेस्ट लैंप कोई भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए होता है, जैसे हमारा बाइंडिंग हो गया, अर्थ दोष हो गया, कंटिन्यूटी हो गई। तो आप लोग बिल्कुल नए तरीके से सीख सकते हो। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।